11 अप्रैल नवरात्रि तृतीया दिन माह उपाय नवरात्रि के तीसरे दिन कर लीजिएगा बस एक मुट्ठी धनिया का। प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता रानी जी के आशीर्वाद से इस उपाय को करने के बाद खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मन कामना होगी पूरी, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल से हो चुकी है। इसका समापन 17 अप्रैल दिन बुधवार को होगा। धर्मशास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी जी स्वर्ग से धरती पर वास करने आती है और इस दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसती है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर आप व्रत रख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात होती है। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तब भी आप माता रानी जी की पूजा पाठ करके, उपाय करके उनका आशीर्वाद प्रदान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपने यह देखा होगा जब भी नवरात्रि आने वाली होती है तब हर ही 2 भाई बहन के घर पर पूरे घर को साफ सुथरा किया जाता है, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि नवरात्रि के दौरान माता रानी की अपने हर भक्तों के द्वार पर जाती है। इस दौरान अगर आप माता रानी जी की विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं तो न केवल आपको आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्या गांव से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है, बल्कि चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर आप तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र जैसे ग्रंथों के द्वारा बताए गए उपाय कर लेते हैं तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। घर खरीदने के लिए आप बहुत परेशान हैं, आपके सपनों का घर आपको मिल जाएगा। जिस बीमारी से आप बहुत परेशान हैं उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों चैत्र नवरात्रि के दौरान किए गए उपाय कभी भी खाली नहीं जाते हैं। इसीलिए इस नवरात्रि का इंतजार न केवल पूरी दुनिया के पंडित, एस्ट्रोलॉजर बल्कि तांत्रिक भी बेसब्री से करते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार साधारण से धनिया के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप नवरात्रि के तीसरे दिन के बाद कभी भी किसी भी दिन सही मुहूर्त पर कर लेते हैं तो दोस्तों इन उपायों को करने के बाद माता रानी जी के आशीर्वाद से न केवल आपको आपके जी के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कोई मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आप यह सारे उपाय व्रत रखकर भी कर सकते हैं, आप यह उपाय बिना व्रत रखे भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको माता रानी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, और आपने देखा भी होगा कि आपके घर पर जब भी दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है या कोई भी पूजा पाठ आपके घर पर रखी जाती है तो आपके घर वाले एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाते हैं, उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करके उसको घर की अलमारी में, तिजोरी में रख देते हैं, क्योंकि दोस्तों धनिया का सीधा संबंध ढंग से होता है। धनिया में माता लक्ष्मी जी, माता जगदम्बा जी का वास होता है, इसलिए धनिया को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है, जिसका उपाय अगर सही दिन पर, सही मुहूर्त पर किया जाए तो वह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। और दोस्तों 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू चुकी है, जिसका समापन 17 अप्रैल को होगा। और इस दौरान अगर आप साधारण की एक मुट्ठी धनिया का उपाय तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको
माता रानी जी का आशीर्वाद वरदान जरूर मिलेगा। और दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, अगर आप अपनी परेशानी को लेकर किसी तांत्रिक के पास, पंडित के पास जाते हैं और उनसे अपने लिए कोई भी उपाय करवाते हैं तो उस उपाय का जो लाभ आपको मिलेगा वह थोड़ा रुककर मिलेगा। लेकिन नवरात्रि हो गई, एकादशी हो गई, क्या हो गई, इस दिन आप अपने हाथों से खुद अपने लिए कोई उपाय करेंगे तो उस उपाय का जो आपको लाभ मिलेगा वह तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। और सिर्फ आपको इस नवरात्रि के दौरान माता रानी जी के सामने तंत्र शास्त्र के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का उपाय करना है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय का लाभ आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी वहीं इस नवरात्रि के दौर जरूर पूरी हो जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता दुर्गा जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी। अगर आप माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है धन प्राप्ति का उपाय। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि के बाद आप करोड़पति बन जाएं, इस नवरात्रि के बाद आपके घर की अलमारी, तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी हुई रहे, माता रानी जी की कृपा से आपको आने वाले समय में किसी भी प्रकार के धन संबंधित परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो नवरात्रि के तीसरे दिन के बाद, कभी भी सूर्यास्त के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता रानी जी की कला चित्र रखी है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है, एक लाल कपड़ा बिछाना है जिस पर आपको 4 लौंग, 3 कपूर और 1 मुट्ठी धनिया रखना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 4 लौंग, 3 कपूर, 1 मुट्ठी धनिया रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लेनी है। इस कपड़े की पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ना है। अगर आपको दुर्गा चालीसा का पाठ नहीं आता है, किसी भी पूजा घर से दुर्गा चालीसा की पुस्तक ले आना, आप उसे पढ़ लीजिएगा। 11 नंबर माता दुर्गा जी को बहुत प्रिय है। अब इसी पोटली को ले जाकर के आपको अपनी अलमारी में, तिजोरी में रख देना है, जहां आप अपना पैसा रुपया रखते हैं। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। यह उपाय करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। यह पोटली माता रानी जी के आशीर्वाद की तरह हमेशा आपके लिए काम करेगी, जिसके बाद आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों अगला उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने का महान उपाय। अगर आपके घर पर कोई व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा हुआ है, जिस पर आपका लाखों करोड़ों रुपए लग चुका है, लेकिन कोई लाभ उस व्यक्ति को नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों नवरात्रि के किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद 1 मुट्ठी धनिया लीजिएगा। जो भी आपके घर का बीमार व्यक्ति है, उसके साथ आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां भी माता रानी जी की कला चित्र रखी हो। 1 मुट्ठी धनिया को अपने हाथ में पकड़ने के बाद 11 बार आपको दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ना है। और यह जो 1 मुट्ठी धनिया आपने ली है, यह बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से लेकर पैर तक आपको इसका 7 बार उतारा करना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, धनिया का उतारा बीमार व्यक्ति के स्तर से लेकर पैर तक आपको 7 बार उतार कर सुना है। अब इसी धनिया को ले जाकर कि आपको अपने घर के बाहर जो भी रोड है, सड़क है, उसकी दूसरी तरफ फेंक देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस नवरात्रि के दौरान कर लिया, तो जो भी व्यक्ति आपके घर पर बीमार है वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस उपाय के बारे में ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, जो चैत्र नवरात्रि के दौरान किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। माता रानी जी के आशीर्वाद से व्यक्ति बिल्कुल सही हो जाता है, जिसका 7 बार उतारा धनिया से चैत्र नवरात्रि के दौरान किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।
अगला उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का माहौल उपाय। दोस्तों, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया। आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए, आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन आना शुरू हो जाए। तो एक काम कीजिएगा, नवरात्रि के किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद अच्छी तरीके से नहा लीजिएगा। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता रानी जी की कला चित्र है, वहां पर आपको जाना है। एक लाल कपड़े में आपको एक मुट्ठी धनिया रखकर इस कपड़े की पोटली बना लेनी है। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ने के बाद 11 बार आपको दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेना है और इस पोटली को ले जाकर कि अपने व्यापार स्थान की उस जगह पर जहां आप अपना पैसा रुपया रखते हैं उधर रख लीजिएगा। अगर इतना उपाय अपने कर लिया तो आपके व्यापार को किसी की नजर लगी है या आपके व्यापार पर कोई ऐसा दोष आ गया है जिसकी वजह से आपका व्यापार चल नहीं रहा है, तो वह दोष इस पोटली को रखने के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आपका व्यापार घोड़े की तेजी से दौड़ने लग जाएगा। आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन आना शुरू हो जाएगा। जो आपके व्यापार में धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। इस उपाय के बारे में ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र दोनों में लिखा हुआ है।